सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। दिसंबर 2025 पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। विवाह के कई साल बीतने के बाद भी आपके घर में पुत्र नहीं हुआ और आपकी कामना है, इच्छा है कि मेरे घर में भगवान कृष्ण जैसी संतान, भगवान कृष्ण जैसा पुत्र हो, तो उसके लिए पुत्रदा एकादशी व्रत के साथ आपको शास्त्र विधि के अनुसार, नियम के अनुसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनना पड़ेगा। और उसकी विधि क्या है और इस कथा को सुनने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सर्वप्रथम जो माताएं चाहती हैं एक साल के भीतर भगवान कृष्ण जैसा पुत्र हमारे घर में पैदा हो और मेरी गोदी में खेलने लग जाए, तो उसके लिए इस कथा को नियम के अनुसार सुने। और इस नियम की कथा श्रवण की सामग्री इस प्रकार है। एक थाली में 5 तुलसी के पत्ते रखें, 5 पीले फूल रखें, 2 केले के फल रखें और एक नारियल अवश्य रखें, कुछ दक्षिणा रखें और एक पीला कपड़ा अवश्य रखें। उसके बाद में हाथ में गंगा जल धारण करें और गंगा जल लेकर, तुलसी का पत्र लेकर इस कथा को सच्ची भावना के साथ में श्रवण करें। और इसमें आपके हाथ से गंगा जल समाप्त नहीं होना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए और उसको हाथ में रखकर आप कथा श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई और जो कामना करते हैं कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाए, तो वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करे। लेकिन याद रखना, पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा यदि विधि के अनुसार आपने नहीं सुनी, तो पुत्रदा एकादशी के व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होगा। हे राजन, भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान के राजा राज्य करते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम चंपा था, जो बड़ी धर्म पारायण थी। और राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करते थे। उनके राज्य में सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक अमर्ष, एक दुख था राजा को, क्योंकि राजा के घर में पुत्र नहीं था, जिसके दुख की वजह से उसके पितृ स्वर्ग में बैठे रोते थे कि इस राजा सुकेतुमान के बाद हमें जलांजलि देने वाला कोई हमारी पीढ़ी में नहीं है। इसी चिंता में वो ग्रसित रहते थे। हमारे कुल में, हमारी वंशवेल बढ़ाने वाला, हमारी इस परंपरा में सुकेतुमान राजा के घर में पुत्र कैसे हो, इस चिंता में वो पितृ दुखी रहते थे। सुकेतुमान राजा भी बड़े दुखी रहते थे, उनके पुत्र नहीं था। इसी दुख की वजह से वो अपनी राजधानी का त्याग कर सुदूर जंगल में चले गए। घनघोर जंगल में, जहां रीछ मृगों से आवृत था पूरा जंगल, और राजा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके मन में विचार आया कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पितृ प्रसन्न नहीं है, तो इस जीवन को लेकर क्या करूं। तो उन्होंने आत्महत्या का विचार किया। तो उसी समय जब राजा आत्महत्या करने जा रहे थे, उसी समय उनके कान में कोई वेद गान मंत्र सुनाई दिए। कौन है इस घनघोर जंगल में जो वेद गान कर रहा है? और वेद के मंत्रों को जब राजा सुकेतुमान ने सुना, तो उनका आत्महत्या का विचार बदल गया। उनके मन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई और देख रहे हैं ये ध्वनि कहां से आ रही है, ये वेद गान, वेद मंत्र कहां से ये आवाज आ रही है। तो सुकेतुमान घनघोर जंगल में अंदर बढ़ते जा रहे हैं, वेद मंत्र कानों में सुनाई दे रहे हैं। और जंगल को पार करके उन्होंने देखा कि एक सरोवर के समीप में बहुत सारे ऋषि मुनि बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं। सुकेतुमान श्रद्धा से वहीं चरणों में प्रणाम करके ऋषियों के बैठ गए और वेद गान को बड़ी निष्ठा के साथ सुनने लगे। वेद गान पूर्ण हुआ। राजा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आप कौन हैं? ऋषियों ने बताया कि हम विश्वदेव हैं। हम इस धरती पर आज से 5वें दिन माघ मास प्रारंभ होने वाला है। हम इस धरा पर स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान कर अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने आए हैं।
भगवान विष्णु की भक्ति। हाँ राजन, भगवान विष्णु की भक्ति मन चाहे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर कर वैकुंठ की प्राप्ति करा देती है। उस समय राजा सुकेतुमान ने पूछा, हे विश्वदेव मुनियों, अगर मैं भी सच्ची निष्ठा से भगवान विष्णु का पूजन करूंगा तो क्या भगवान विष्णु मेरी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे? हे मुनि श्रेष्ठ, क्या मेरे घर में भी पुत्र पैदा होगा? ऋषियों ने बताया, संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जिसको भगवान विष्णु पूरा ना कर सके। हे राजन, अभी ब्रह्म मुहूर्त है और इस ब्रह्म मुहूर्त में आपने अन्न और जल को भी ग्रहण नहीं किया है। यदि आज पुत्रदा एकादशी का व्रत आप निष्ठा और श्रद्धा के साथ करोगे और पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा भी निष्ठा से सुनोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। इसलिए राजन, जल्दी अपनी राजधानी जाओ। राजा घोड़े पर बैठकर जल्दी से अपनी राजधानी आ गया और अपनी पत्नी चंपा को भी ये विधि बताई। राजा की धर्म पत्नी ने और राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और फिर बड़ी श्रद्धा के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुना। और जैसे ही उन्होंने द्वादशी में इस व्रत का पारायण कर कर इस व्रत का फल भगवान विष्णु को अर्पित किया तो उसी समय उनकी धर्म पत्नी गर्भवती हुई और 1 साल के अंदर ही सुकेतुमान के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस कथा को आप हाथ में जो गंगा जल और तुलसी पत्र रखकर आपने सुना है तो उस गंगा जल को और उस तुलसी पत्र को चरणामृत रूप में ग्रहण करें, तुलसी का पत्ता खा जाएं। और आपने जो आपके पास में फल थे, दक्षिणा है, नारियल है, पीला वस्त्र है, उन सभी सामग्रियों को पीले वस्त्र में बांध ले। बांधने के बाद में अपनी मनोकामना भगवान विष्णु से कहें और भगवान विष्णु के मंदिर में आपके आसपास भगवान विष्णु के 24 अवतारों में कोई भी मंदिर आपके पास है, राम जी का मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर, वारा भगवान का मंदिर, जितने भगवान विष्णु के अवतार हैं, किसी भी मंदिर में जाकर उस सामग्री को माथे से लगाकर मनोकामना बोलकर भगवान के मंदिर में अर्पित करें। भगवान की मंदिर की 4 परिक्रमा अवश्य करें और जब शाम हो जाए तो तुलसी मां के पास में 1 देसी घी का, गौ माता के घी का दीपक जलाएं। पुत्रदा एकादशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसकी विधि क्या है? यदि हम शास्त्र विधि के अनुसार व्रत रखेंगे तो 1 साल के अंदर हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण जैसी संतान आपके घर पैदा होगी। और जो लोग संतान ना होने की वजह से दुखी रहते हैं, उन दुखी लोगों को इस वीडियो को अवश्य पहुंचाना, आपको भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। क्योंकि दुखियों तक यदि हम ये संदेश पहुंचाते हैं तो भगवान हमारी इस प्रार्थना, इस सत्कर्म को अवश्य स्वीकार करते हैं। और हम वीडियो के अगले भाग में जानेंगे कि हमें किस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए ताकि हमारा दुख संकट दूर हो जाए, घर में पुत्र हो जाए। और यदि आपके हृदय को ये भावना, ये कथा छू गई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और ये संदेश सनातनी लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।